माइक्रोसॉफ्ट 365 एंड इंट्यून के पैकेज प्लेलिस्ट में एक बार फिर से वेलकम है आपका। आई एम मंजीत रावत, योर ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। इस प्लेलिस्ट की पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हाउ वी कैन ऐड आवर कस्टम डोमेन विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रिकेट्स। DKIM रिकेट के बारे में बात की थी, डीमार्क के बारे में बात की थी हमने, SPF रिकेट क्या होते हैं, सीनेम रिकेट क्या होते हैं, MX रिकेट क्या होते हैं। प्रीवियस क्लास में हम ये सारा प्रैक्टिकल कंप्लीट कर चुके हैं। आई बटन में उस वीडियो की लिंक है, यू जस्ट नीड टू ओपन, क्लिक ऑन द आई बटन और आपको प्रीवियस क्लास की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हम मूव करते हैं एज वी प्लान बिफोर कि इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में आपको 50 प्लस वीडियोस मिलने वाली हैं। आई थिंक 20th वीडियो है, इसके पहले हमने 19 वीडियो अपलोड कर रखी है इस प्लेलिस्ट में। और इस क्लास में हम गाइड करने वाले हैं आपको आइडेंटिफिकेशन ऑफ एजूर एक्टिव डायरेक्टरी, और यू कैन से दैट आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट, जिसको हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी के नाम से जानते हैं। मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे और फटाफट से आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं कि हाउ वी कैन मैनेज आवर माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा आईडी कनेक्ट, यू कैन से दैट विद द हेल्प ऑफ एजूर एक्टिव डायरेक्टरी. So you know that Azure Active Directory is a type of PaaS service, built-in feature available whenever we sign up ourselves over a Microsoft 365 portal. It will provide you a dedicated platform जहां से आप हाइब्रिड इन्वायरमेंट सेटअप कर सकते हैं, आप अपने यूजर्स को, ऑन प्रोमाइसेस यूजर को 365 पे सिंक्राइज कर सकते हैं और बहुत सारे टास्क हम इस पे मैनेज करने वाले हैं सिक्योरिटी से रिलेटेड। राइट, तो मूव करते हैं अपनी स्क्रीन पे। बट उसके पहले अगर आप नए हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब, बिकॉज टीच मी क्लाउड एक सिंगल टेक्निकल ट्रेनिंग बेस्ड यूट्यूब चैनल है जो आपको 100% लाइव प्रैक्टिकल की वीडियो प्रोवाइड करता है बिना किसी स्टेप को स्किप किए हुए। एंड टीच मी क्लाउड यूट्यूब चैनल आपको ऑफर देता है टू प्रिपेयर योर सेल्फ, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी अपलोडेड मल्टीपल वीडियोज बेस्ड ऑन इंटरव्यू। मतलब अगर आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होगी। आई एम जस्ट गोइंग टू पुट द लिंक ऑफ इंटरव्यू वीडियोस इन डिस्क्रिप्शन, आप गो थ्रू कर सकते हैं। अभी के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर की बात करते हैं। उम्मीद है कि आपको स्क्रीन मिल रही होगी, एजेंडा बिल्कुल क्लियर है। माइक्रोसॉफ्ट 365 पे हम बात करने वाले हैं इंट्रा आईडी के बारे में। दिस इज द डेडिकेटेड प्लेटफॉर्म, यू कैन से दैट, और यहाँ पे हम कई सारे टास्क परफॉर्म करने वाले हैं। पोर्टल में मूव करते हैं। इसको हमने लॉगिन किया अपने रूट अकाउंट से और इस डॉट पे क्लिक करेंगे। डॉट पे क्लिक करने के बाद एडमिन सेंटर पे जाओ आप। एडमिन पे क्लिक करने के बाद इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द पेज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर। दिस इज द एडमिन सेंटर और इसमें मोस्टली हमने चीजों को कवर कर रखा है। शो ऑल पे जाएंगे। शो ऑल पे क्लिक करने के बाद आइडेंटिटी का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। व्हेनेवर वी क्लिक ऑन द आइडेंटिटी इट विल रीडायरेक्ट यू ऑन द अनदर पेज, और इस पेज को माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर के नाम से जानते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको इस पर्टिकुलर पैनल से मिलने वाली है। हम स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन करके आपको सारी चीजें डिस्क्राइब करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बेस से। दिस इज अवर डैशबोर्ड। ओवरव्यू के पेज पे हैं और ओवरव्यू में आपको कई सारी इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ रही है, लाइक द नेम, टेनेंट दिखाई पड़ रहा है, नंबर ऑफ यूजर्स कितने हैं, ग्रुप कितने हैं, एप्लीकेशन कितने आपने रजिस्टर कर रखे हैं, डिवाइसेस की इंफॉर्मेशन एंड अबाउट द लाइसेंस। Apart from these information, it is giving you the global administrator about your root account की information. Security percentage आपका 37.36 है according to the configuration, according to the management of this portal. ये इतने परसेंट सिक्योर है, बट आप इसको बढ़ा सकते हैं, कई सारे स्टेप्स की रिक्वायरमेंट होती है। माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा कनेक्ट का एक पैनल है, साथ ही साथ आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, बिल्ड कंज्यूमर एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन कस्टमर को चाहिए या मींस यूजर को चाहिए, यू कैन मैनेज इट। एक्सेस रिव्यू, ऑथेंटिकेशन मेथड है माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा डोमेन सर्विसेज जो PaaS AD कहलाता है। टेनेंट रिस्ट्रिक्शन के साथ साथ कंडीशनल एक्सेस का भी फीचर हमें इस पैनल पे दिखाई पड़ रहा है। बेस से बात करते हैं। ये कंपनी नेम है। कंपनी नेम इन द सेंस आप यहाँ पे कोई भी कंपनी नेम रख सकते हैं। दिस इज आवर टेनेंट। टेनेंट का मतलब होता है आइडेंटिटी ऑफ योर अकाउंट। आप अपने अकाउंट की बात करें, जो आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का पोर्टल इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें जो अकाउंट है उसकी आइडेंटिटी इस टेनेंट से कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल किया जाता है टू माइग्रेट आवर ईमेल सर्विसेज फ्रॉम वन पोर्टल माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल टू अनदर माइक्रोसॉफ्ट 365 पोर्टल। चलिए बात करते हैं यहाँ पे मॉनिटरिंग की। दिस इज द मॉनिटरिंग पैनल। ओवरव्यू के बाद मॉनिटरिंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, जहां पे आपके जो साइन इन का फ्लो है, ठीक है ना, साइन इन का जो फ्लो है 14 नवंबर को 29 देन 33 टाइम्स या आपका 21 टाइम 29 टाइम, ये साइन इन फ्लो का मतलब होता है कि आपने इस पर्टिकुलर पोर्टल पे या इस आईडी का इस्तेमाल करके कितनी बारी आपने
पेज को ओपन किया है या लॉगिन एक्टिविटी आपने परफॉर्म की है। सारी इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे। लाइक अभी तो 6 दिसंबर में फर्स्ट टाइम हमने लॉगिन किया है तो 1 दिखा रहा है। अगर हम मल्टीपल टाइम लॉगिन करते हैं किसी भी अकाउंट से, नॉट ओनली द रूट अकाउंट, किसी भी पोर्टल को, किसी भी यूजर को लॉगिन करेंगे तो वो आपके इस ग्राफ में काउंट हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, फ्लो देख सकते हैं कि आपके जो यूजर्स हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 में, जो अपने यूजर्स क्रिएट कर रखे हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या है लॉगिन करने की। चलिए प्रॉपर्टीज पे बात करें तो प्रॉपर्टीज पे आपके अकाउंट की इंफॉर्मेशन देता है। यहाँ से आप कंपनी नेम को रिप्लेस कर सकते हैं। लोकेशन यहाँ पे एशिया डेटा सेंटर में, लाइक डेफिनेटली जब आपने इंडिया सेलेक्ट किया है तो एशिया डेटा सेंटर आपको सपोर्ट कर रहा है। दिस इज योर टेक्निकल कॉन्टैक्ट डिटेल या पर्सनल ईमेल आईडी जिसकी हेल्प से आपने अपने अकाउंट को क्रिएट किया है, उसकी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है वो है मैनेज सिक्योरिटी डिफॉल्ट। कई सारे क्वेश्चंस आते हैं कि जब हम माइक्रोसॉफ्ट 365 का अकाउंट बनाते हैं और अकाउंट के अंदर जब रूट अकाउंट के बाद जब हम नॉर्मल यूजर क्रिएट करते हैं तो जो यूजर है वो थोड़े दिन बाद मैंडेटरी कर देता है कि हमें एमएफए लगाना ही पड़ेगा। अगर हम एमएफए नहीं कॉन्फ़िगर करते हैं तो हमें लॉगिन करने का ऑप्शन नहीं दिखाई पड़ता। ओनली बिकॉज ऑफ ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइड अबाउट दिस। माइक्रोसॉफ्ट सभी के लिए बराबर तरीके से सर्विस प्रोवाइड करता है। जिसको नॉलेज है अच्छी वो अपने पोर्टल को अपनी तरीके से कस्टमाइज करता है। बट जो जिनको सिक्योरिटी का आइडिया नहीं है, जो माइक्रोसॉफ्ट 365 सिक्योरिटी को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाते, डेफिनेटली उनके लिए माइक्रोसॉफ्ट ने एक डिफॉल्ट सिक्योरिटी सेटअप कर रखा है। अभी जो हमारा अकाउंट है ना वो डिफॉल्ट सिक्योरिटी पे है। मैनेज सिक्योरिटी डिफॉल्ट पे अगर आप क्लिक करते हो ना तो ये डिसेबल्ड है, ठीक है ना, विच इज नॉट रिकमेंडेड। सो मैनेज सिक्योरिटी डिसेबल्ड की वजह से माइक्रोसॉफ्ट रिस्पॉन्सिबल है आपकी सारी एक्टिविटी को कॉन्फ़िगर करने के लिए। मींस जो एक्टिविटी होगी वो माइक्रोसॉफ्ट का सिक्योरिटी मैनेज करेगा। अगर आप इसको एक्टिवेट कर देते हो, अगर आप इसको इनेबल कर देते हो, इट मीन्स दैट माइक्रोसॉफ्ट कहेगा कि ठीक है, नाउ यू कैन मैनेज योर सिक्योरिटी बाय ऑन। अदर इंपॉर्टेंट पार्ट की बात करें, अगर आपका ये सिक्योरिटी डिफॉल्ट डिसेबल्ड है ना, आप कंडीशनल एक्सेस में कोई पॉलिसी नहीं क्रिएट कर पाएंगे। अब कोई एडिशनल पॉलिसी आप अपने इस अकाउंट पे नहीं लगा सकते हैं, राइट? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट की सिक्योरिटी को जब आप इस्तेमाल करते हो तब आप अपना कस्टमाइज सिक्योरिटी नहीं मैनेज कर पाओगे। इसलिए जब आप इसको इनेबल करेंगे, इनेबल करने के बाद यू कैन मैनेज योर ऑन सिक्योरिटी। आप अपने अकॉर्डिंग सिक्योरिटी की एक्टिविटी को क्या कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस राइट नाउ। रिकमेंडेशन में अगर बात करें तो ये अपने पास कुछ लॉग्स की इंफॉर्मेशन है, कुछ सिक्योरिटी लॉग्स से रिलेटेड आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर आप स्कोर को एक्सप्लोर करेंगे ना तो ये आपको गाइड करेगा कि किस सर्विस से आपको कितने परसेंटेज मिले हैं स्कोर्स के, सिक्योरिटी स्कोर्स के, है ना। तो ये आपको रीडायरेक्ट करेगा सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस वाले पेज पे, और जहां से आप अपने सिक्योरिटी के लेवल को क्या कर सकते हैं, मॉनिटर कर सकते हो, मैच कर सकते हो कि आपके अकाउंट का सिक्योरिटी लेवल अभी ये है। अगर आप इंक्रीज करना चाहते हैं माइक्रोसॉफ्ट सिक्योर स्कोर को तो आप ये एक्टिविटी परफॉर्म करो। गाइज कई बार क्लाइंट हमको ये टास्क दे देते हैं कि लाइक यू नीड टू इंक्रीज द लेवल ऑफ सिक्योरिटी, अभी 35% है और आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है यू नीड टू मेक इट एटलीस्ट 50% और 55%, ठीक है ना। 50 से 55% तक सिक्योरिटी लेवल को हमें इंक्रीज करना है। सो अब देखिए यहाँ पे एक लिस्ट दिखाई पड़ रही है 35.0 समथिंग, ये सिक्योरिटी का पैनल हमें दिखाई पड़ रहा है। कहाँ से आपको सिक्योरिटी मिली है, पॉलिसी लगाने पे आपको प्लस 2.84 का परसेंटेज मिल गया है ना। और एज इट इज दिस इज माई स्कोर, दिस इज अकाउंट स्कोर, और ये ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिमिलर साइज, मतलब कि एटलीस्ट आपके पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि 45% या 43% तक आपके पास सिक्योरिटी का ऑप्शन होना चाहिए। अब अगर हम इसको इंक्रीज करने की बात करें तो एक्सप्लोर करेंगे, आपको लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पे, और आई थिंक 500 समथिंग के आसपास पॉलिसी आपको मिलेगी। 74 ईच में है तो डेफिनेटली 500 प्लस ऐसे ऑप्शन मिलेंगे जिनकी हेल्प से आप अपनी सिक्योरिटी लेवल को इंक्रीज कर सकते हैं। ये प्रॉपर टास्क है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। हिस्ट्री की बात करें तो ये आपका हिस्ट्री है जिसमें आपको लाइक एज अ काइंड ऑफ लॉगिन एक्टिविटी को के बारे में बताएगा कि इंश्योर द पासवर्ड, पॉलिसी एक्सपायरेशन, ये डिटेल बताएगा आपके अकाउंट की कि क्या क्या आपने सेटअप कर रखा है। मैट्रिक्स एंड ट्रेंड्स की बात करें तो मैट्रिक्स एंड ट्रेंड्स में जो भी आप सेटिंग्स करते हैं बैकएंड में,
सिक्योरिटी से रिलेटेड या फिर जो भी आप मैनेजमेंट से रिलेटेड जो टास्क परफॉर्म करते हैं वो सारा पार्ट यहाँ पे आपको हाईलाइट होगा. एक्चुअली दिस इज द पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, तो अभी हम ज़्यादा उसमें डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ इंट्रा एडमिन सेंटर. ठीक है, ये हो गया पैनल. और साथ ही साथ में हम क्लिक करते हैं यूजर्स पे. ऑल यूजर्स पे क्लिक करेंगे. मल्टीपल यूजर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल. इसमें कई सारे यूजर हमने ऑन प्रोमाइसेस से सिंक्रोनाइज कर रखे हैं और कई सारे यूजर्स हमने खुद से क्रिएट कर रखे हैं. न्यू यूजर में दो ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, क्रिएट न्यू यूजर एंड इनवाइट एक्सटर्नल यूजर, डाउनलोड यूजर, बल्क ऑपरेशन और पर यूजर एमएफए का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है. सो अभी अलीबाबा, AWS, सपोर्ट, टाटा क्लाउड एंड टॉनी. आई एम गोइंग टू क्रिएट न्यू यूजर अकाउंट. टेस्टिंग के नाम से एक नया यूजर बनाते हैं एंड आई वांटेड टू यूज माय ऑन डोमेन teachmecloud.net के नाम से. यूजर नेम अगेन टेस्टिंग. पासवर्ड हम खुद का रखना चाहते हैं. आई वांटेड टू यूज माय ऑन पासवर्ड. यहाँ पे हम अपना खुद का पासवर्ड रखेंगे. नेक्स्ट करेंगे और क्रिएट करेंगे. जो माइक्रोसॉफ्ट 365 पे हमने अकाउंट बनाया टेस्टिंग के नाम से विच इज अवेलेबल राइट. अब हम इसको लॉग इन करके देखेंगे. लाइसेंस असाइन नहीं किया आपने, बट अगर हम इसको लाइसेंस असाइन करते हैं अपने एडमिन सेंटर पे जाकर के तो आप अपने इस अकाउंट से कई सारी सर्विसेज का इस्तेमाल कर सकते हैं. टेस्टिंग पे जाएंगे एंड यू नीड टू प्रोवाइड द पासवर्ड जो आपने अभी थोड़ी देर पहले मेंशन किया. मैंडेटरी है कि आप पासवर्ड को रीसेट करेंगे. यू हैव टू रीसेट योर पासवर्ड. ठीक है, फर्स्ट लॉगिन पे पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा ताकि आपकी सिक्योरिटी बनी रहे कि लाइक केवल यूजर को मालूम चले कि उसका पासवर्ड क्या है. अनफॉर्चुनेटली इसमें लाइसेंस ना होने की वजह से वी आर नॉट एबल टू सी एनी कॉम्पोनेंट. और यहाँ पे हमने कोई भी सर्विसेज नहीं दिखाई पड़ रही, कोई भी ऑफिस 365 की सर्विसेज नहीं अवेलेबल है. ओनली द रीजन ऑफ हमने इसको लाइसेंस नहीं असाइन किया. ऑलराइट, उम्मीद है कि ये समझ में आ रहा होगा. अब लाइसेंस देने के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट 365 इंट्रा एडमिन सेंटर पे जाना पड़ेगा क्योंकि रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं और चेंजेस में ये क्लियर कर दिया है कि आप जो भी लाइसेंस असाइन करोगे आप किसी भी यूजर को वो आप माइक्रोसॉफ्ट 365 एडमिन सेंटर से ही करोगे. बाकी किसी ऑप्शन से आपको लाइसेंस असाइन करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा. पहले था कि आप अपने यूजर को माइक्रोसॉफ्ट इंट्रा एडमिन सेंटर यानी एज़्योर एडी पे पैनल से भी लाइसेंस असाइन कर पाते थे, बट नाउ दे डिड लॉट्स ऑफ चेंजेस, तो अभी पॉसिबल नहीं है. लाइसेंस असाइन कर दिया और उम्मीद है थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें क्योंकि 5-7 मिनट का टाइम लगता है टू गेट द एक्सेस ऑफ ऑल फीचर्स. सो विद इन 5 मिनट यू विल गेट द एक्सेस ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स. जो भी प्रोडक्ट्स इसमें इन्वॉल्व हैं इस लाइसेंस के अकॉर्डिंग, जो भी प्रोडक्ट आपने दे रखे हैं माइक्रोसॉफ्ट ने दे रखे हैं, उनकी सारी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आ जाएगी. डन. उम्मीद है कि आज की क्लास में जो भी कुछ हमने डिस्कस किया वो सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी. इफ़ यू फील लाइक कोई क्वेश्चन या कोई कमेंट है तो प्लीज़ लेट मी नो. आई डेफिनेटली विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट 365 सर्विसेज. सब्सक्राइब करिए टीच मी क्लाउड के यूट्यूब चैनल को. मिलते हैं अगली क्लास में.